श्री मात्रे नमः। श्री गुरुवे नमः। आज हम समझेंगे श्लोक 110 से श्लोक 145 का। शुरू करने से पहले, जैसे मैंने पहले बताया था, हर श्लोक देवी का डिवाइडेड है। जैसे श्लोक 1 से 3 था, देवी के रूप में वर्णन था। उसके बाद कुछ जो श्लोक आए थे वहाँ पे श्री यंत्र का वर्णन था, फिर आपके चक्रों के बारे में वर्णन था। तो अब जो 110 से 145 श्लोक है, यहाँ पे देवी के विभूति विस्तार है, मेडिटेशन। मैंने बताया ना, ये पूरा फॉर्म का मेडिटेशन है, आपको भाव में ले जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ज्ञान भी देगा। ठीक है, अब विभूति क्या होती है? विभूति मतलब देवी की जो पावर्स होती हैं, ग्लोरीज होती हैं, शक्तियां जो देवी की होती है ना, उनका जो यहाँ पे वर्णन है वो विभूति विस्तार में आता है। जैसे 5 फोल्ड एक्ट क्या है? क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिसोल्यूशन, तिरोधान और अनुग्रह। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह, इसकी बात यहाँ की गई है। और ये आपके जितने भी सीन अनसीन जितने भी फॉर्म्स हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि वो देवी स्वयं है और देवी की जो इनर पावर्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो अब बिना देरी के आगे शुरू करते हैं। श्लोक 110। सर्वोदन प्रीत चित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी। सर्वोदन प्रीत चित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी। स्वाहा स्वधा मते मेधा श्रुति स्मृति अनुत्तमा। अब ब्रेक करके इसको एक एक नाम को समझते हैं। सर्वोदन प्रीत चित्ता। सर्वोदन मतलब सभी प्रकार के, प्रीत मतलब पसंद है, चित्ता मतलब खाने, जिसको सभी प्रकार के भोजन पसंद है। कौन है वो? वैसी देवी को नमस्कार है, वो है ललितांबिका, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। याकिन्यम्बा स्वरूपिणी। अब याकिन्यम्बा, याकिनी के रूप में जो देवी का फॉर्म है उसको यहाँ पे बोला गया, उनको प्रणाम है। याकिनी कौन है? जब 7 चक्रों में मैंने बताया था आपको, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। डाकिनी, हाकिनी, राकिनी, शाकिनी, ये सारी देवियां होती हैं जो चक्रों की अधिष्ठात्री होती हैं। ठीक है, तो याकिन जो होती है वो आपके सहस्त्रार चक्र में होती है। तो यहाँ पे बोला गया है शी हु इज इन द फॉर्म ऑफ याकिनी योगिनी। तो जो याकिनी योगिनी के रूप में देवी का फॉर्म है उनको नमस्कार है। इसका एक अर्थ और भी है, जब साधना करते करते जो 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 योगिनियाँ कौन होती हैं? देवी की साधिकाएं होती हैं जो सहस्त्रार तक पहुंच जाती, फिर वो योगिनी के रूप में आती, तो उनको याकिनी की संज्ञा दी जाती है। ठीक, स्वाहा स्वधा मतिर मेधा। ठीक, स्वाहा क्या होता है? जब भी हम जैसे आहुति देते ना, स्वाहा, स्वाहा क्या है? जब भी हम स्वाहा वर्ड पढ़ते हैं, स्वाहा का मतलब है आहुतियों, ऑफरिंग करना। ठीक, स्वाधा जब हम पितरों को ऑफरिंग करते हैं। ठीक है, स्वाहा और स्वधा शब्द का प्रयोग तब होता है जब ऑफरिंग, देवों पितरों नैवेद्यों का ऑफर किया जाता है, तो कहा जाए देवी जो स्वाहा रूप में भी है और वो देवी जो स्वधा रूप में है, उनको हम नमस्कार करते हैं। अमति, इग्नोरेंस। हमारे मैंने पढ़ाया था, बताया था, सात्विक, राजसिक और तामसिक संस्कार। तो यहाँ पे वो कौन है? वो मूल प्रकृति ने अपने को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, 25 तत्व हैं, फिर वो मूल प्रकृति है, उससे 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब तामसिक गुण में भी बताया गया है कि वो इग्नोरेंस भी वही है, मेधा और नॉलेज भी वही है। वो इग्नोरेंस के फॉर्म में भी है और वो नॉलेज के फॉर्म में भी है, जो इस इग्नोरेंस को खत्म करती है। दुर्गा सप्तशती में एक कहानी है जहाँ पे देवी धूम्र लोचन का वध करती है। धूम्र क्या है? धुआं। जब धुआं हो जाता है तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो धूम्र लोचन को इग्नोरेंस डिनोट किया जाता है। तो वो जो इग्नोरेंस के फॉर्म में भी हैं, जिसका वध करती, ये भी कहा जा सकता है इसका एक मीनिंग। और जो
बुद्धि हमें प्रदान करती है, सद्बुद्धि की हम अपने इग्नोरेंस पे विजय प्राप्त कर सके, वो बुद्धि भी देवी है। ऐसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? श्रुति स्मृति अनुत्तमा। अब हमारे श्रुति शास्त्र होते हैं और हमारे स्मृति शास्त्र होते हैं। श्रुति शास्त्र क्या होते हैं? वो कहते हैं डायरेक्ट भगवान से है, जो सुना है, और स्मृति जो याद किया। डिनोट हो रहा है ना, श्रुति स्मृति। सो जो श्रुति शास्त्रों में आपके क्या होते हैं? जितने आपके वेद आते हैं, उपनिषद है, वो श्रुति शास्त्रों में है। ठीक है, और स्मृति में कितने? जितने आपके पुराण हैं। ठीक, तो इस तरह आगम और निगम शास्त्र होते हैं। निगम शास्त्रों में आपके सारे श्रुति और स्मृति शास्त्र आते हैं। आगम में वैष्णव आगम होता है, शाक्तागम होता है, वो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगी। बट अभी इतना इसको समझना है कि हमारे श्रुति और स्मृति शास्त्र होते हैं। श्रुति शास्त्र कौन से होते हैं? श्रुति शास्त्र वो शास्त्र होते हैं हमारे जो 18 उपनिषद, 4 वेद जो हैं वो श्रुति शास्त्रों में आते हैं। स्मृति शास्त्र जो याद करके, तो जितने भी हमारे पुराण हैं वो सारी चीजें हैं वो स्मृति शास्त्र में आती। तो जो देवी श्रुति और स्मृति शास्त्र के रूप में है, उन देवी को हम प्रणाम करते हैं। अनुत्तमा। अब अनुत्तमा का मतलब क्या है? अनुत्तमा मतलब सर्वश्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। जब आपकी चेतना अपनी शुद्धतम अवस्था पे होती है तो क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है ना चेतना की, जिसमें से सारे विकार मिट चुके होते हैं। ना राग रहता है, ना द्वेष रहता है, ना इग्नोरेंस होती है, ना आपके अंदर प्राइड, एरोगेंस, ये जब सारी तो एक चेतना की अवस्था अपने सर्वोत्तम रूप में होती है। उत्तम बोलते हैं ना, अनुत्तमा, तो वो सर्व अनुत्तमा, सर्वश्रेष्ठ। और ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है? आपकी चेतना की उत्तम अवस्था है। ठीक, आगे श्लोक 111। पुण्य कीर्ति पुण्य लभ्या पुण्य श्रवण कीर्तना पुलो मजार्चिता बंध मोचिनी बंधुराल का। पुण्य कीर्ति मतलब जो प्रसिद्ध है, जिसका यश ही शुद्ध कर देने वाला है। माँ के यशों का गान उनके करना ही आपको पुण्य दे देता है। ठीक है, जिसका कीर्ति से ही आपको, जब आप ना ललिता का नाम भी सुन लिया, किसी ने बता दिया, उससे आपके अंदर पुण्य आपके होंगे, क्योंकि उतने समय आपने ध्यान लगाया। किस पे लगाया? ललिता पे लगाया। और ललिता कौन है? आपकी चित्त की शुद्धतम अवस्था है। ठीक, अब साइंस से समझ लो, एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है? हाई से लो पे आता है। वो क्या है? एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, प्योरेस्ट एनर्जी है। तो जब आपने ललिता पे ध्यान लगाया तो आपका भी तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऊंचा होगा ना, है ना? क्या बोला गया? पुण्य कीर्ति। जिसकी कीर्ति सुनने से, ललिता का नाम सुनो तो क्या सामने आता है? माँ आती ना, और एक चेतना की ना सर्वोत्तम अवस्था सामने आती है। ललिता आनंदमयी, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी। तो जब सुनोगे तो आपका हृदय में भी क्या होएगा? आनंद, करुणा, प्रेम, और उससे फिर क्या होगा? आपके अच्छे कर्म, पुण्य। ठीक है, उसकी कीर्ति से ही आपको पुण्य मिलता है। पुण्य लभ्या, जो आपके कहते हैं ना, भगवती के पास अगर आप इस वीडियो के पास आए हैं तो वो ललिता चाहती है। और कैसे आए हैं? किसी जन्म के आपके पुण्य जागृत हुए हैं, तभी तो आपको ललिता के बारे में पता चला है। ठीक है, तो बहुत पुण्य जब होता है ना, तब भगवती अपने बारे में आपको डिस्क्लोज करती है, आप उसकी साधना में आगे आते हैं। देवी ने दुर्गा सप्तशती में कहा है, मैं ही ब्रह्म हूं। और ब्रह्म क्या है? अपने आप को जानना। ठीक है, तो जब चेतना की उस सर्वोत्तम अवस्था भी आपकी शुरुआत अगर हो रही है, उसको जान रहे हैं, तो बहुत पुण्य चाहिए होता है। ठीक, आगे पुण्य श्रवण कीर्तना, वो उस इंसान को पुण्य देती है जो उसको सुनता है, उसकी ग्लोरीज को सुनता है। अब यहाँ तो बोले, मतलब एक कहा जा सकता है कि भैया बहुत सारे पुण्य हम बटोर सकते हैं अगर हम देवी के बारे में श्रवण कीर्तन से पुण्य प्रदान करता है। कैसे करता है? आस्क द क्वेश्चन हाउ। आप इतनी देर बैठे हैं मेरे साथ, क्या कर रहे हैं? कर्म कितने तरह के होते हैं? कर्म तो हर वक्त करना ही होता है, चाहे वो आप सात्विक कर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो राजसिक कर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो तामसिक कर्म कर रहे होते हैं।
राजसिक और तामसिक कर्म, ठीक है। राजसिक में भी फिर वो बनता है सात्विक राजसिक, सात्विक तामसिक, ऐसे वो होते सबसेट बनते हैं। लेकिन अगर आप अभी सुन रहे हैं तो आप इस समय क्या सुन रहे हैं? माँ के बारे में सुन रहे हैं। आपकी चेतना की अवस्था इस समय क्या है? पूरी तरह से आपकी कॉन्शियसनेस इनग्रॉस किस चीज में है? एक हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने में है। तो अब तो आप राजसिक और तामसिक कर्मों से अभी बचें। आपकी चेतना उस अवस्था में नहीं है। आप सुन रहे हैं हाँ ललिता ये है मेरे आत्मा की, आपके अंदर भी एक प्रेरणा जग रही है ना कि हाँ मुझे भी अपनी चेतना को उच्चतम अवस्था में ले जाना है। और अभी जब आप इस वीडियो पे आए हैं, भले ही आप अर्थार्थी बनकर आए हैं, लेकिन एक दिन आप जिज्ञासु बनेंगे और फिर आप ज्ञानी की सिचुएशन में पहुंचेंगे, ठीक। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप करते 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 आपके पुण्य कर्म बढ़ते जाएंगे। तो जब पुण्य कर्म आप सात्विक प्रवृत्ति के होते जाएंगे, आप अपनी बहुत सारी तामसिक प्रवृत्तियों को छोड़ते जाएंगे। तो जब तामसिक प्रवृत्तियों को छोड़ते जाएंगे तो आपके अच्छे कर्म का जो गो डाउन होता है ना, वो बढ़ना शुरू होगा। तो इसी वजह से उसका कीर्तन आपको पुण्य करता है। अगर सारा दिन आप डेविल को याद करोगे तो क्या होगा? जैसा मन जैसा संग वैसा मन। तो डेविल डेविल करोगे तो डेविल हो जाओगे। तो जब आप माँ 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 कर रहे हो, एकदम चेतना की शुद्धतम अवस्था को याद कर रहे हो, तो कैसे हो जाओगे? उसी के जैसे हो जाओगे, ठीक है। दुर्गा सप्तशती में आता है कि महर्षि अम्भृण का कन्या का नाम महर्षि अम्भृण की कन्या थी, उसने देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। कैसे की थी? साधना करके, ठीक। तो ये एक सिंपल वर्ड है कि जो उसका कीर्तन सुनते हैं उनको पुण्य मिलता है। कैसे मिलता है ये समझाने की कोशिश की है। पुलो मजार चिता। पुलो मजा कौन है? इंद्र की वाइफ है। पुलो मजार चिता जो इंद्र की वाइफ के द्वारा पूजित हैं। बंध मोचनी, शी हु इज फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स। कहते हैं ना ललिता के एक हाथ में भोग है और एक हाथ में मोक्ष है, जो आपको सारे बंधन से मुक्त। मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष का अर्थ समझिए। जब आप अपने सारे विकारों से मुक्त हो, जो भी कर्म बंधन आपको इस संसार में बांध रहे हैं उनसे जब आप मुक्त होंगे, तो वो बोल रहे कि वो उस बंधन से आपको मुक्त कर देगी, वो बंध मोचनी है। इसका एक बहुत एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। हर कोई जो भी ललिता सहस्त्र नाम का करता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। मैंने भी आर्त बनकर गिरी थी भाई, माँ पैसा दे दो, सुबह शाम मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तुम जानो मैं तुम्हारी बच्ची हूँ, उल्टा सीधा गलत जैसे भी पढ़ रही हूँ, पर तुम्हारी बच्ची हूँ, कोई बताने वाला मुझे नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मेरी समस्या सॉल्व कर सकती हो, ठीक है। तो आर्त बनकर करी, फिर परेशानी में थी, अर्थार्थी धन का भी हुआ। फिर जिज्ञासु जब उसे जानने लगी तो उसने मुझे भोग दिया, जो जो मुझे चाहा, मेरी समस्या सॉल्व करी। अब मोक्ष की बारी आती है, ठीक। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद आप स्वर्ग चले जाओगे। मोक्ष का मतलब है कि जो जो बॉन्डिंग आपको इस संसार में बांध रही है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट। हमेशा मेरी एक भगवत गीता की टीचर थी, उन्होंने सिखाया था लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। मतलब जब आपकी जिंदगी का आखिरी समय होता है तो आपकी जो लाइफ है ना, वो फ्लैशबैक की तरह आपके सामने चलती है। योर ब्रेन फंक्शन बट नॉट फंक्शनल। ये मैंने अपनी सर्जरीज में महसूस किया। जब एनेस्थीसिया आपकी हाई डोज जब दी जाती है ना, तो मैंने अपने एनेस्थेटिक के पास, डॉक्टर के पास जाके बात की कि क्या होता है। तो ही सेड कि योर ब्रेन फंक्शन बट नॉट फंक्शनल। तो सेम आप जब डेथ से पहले की भी ये सिचुएशन होती है कि सारे तत्व आपस में विलीन होने लगते हैं, ब्रेन फंक्शन तो करता है बट फुली फंक्शनल नहीं होता है। तो जो चित्त पे सबसे गहरा संस्कार होता है आपके, मतलब जो चीज़ आपकी अटैचमेंट होती है, तो आपका नेक्स्ट बर्थ उसी में हो जाता है। अगर आपकी अटैचमेंट अपने कुत्ते के साथ है बहुत ज़्यादा, आप कुत्ते क्यों नहीं, लास्ट मोमेंट पे जो आपकी याद आएगा, यूनिवर्स आपकी विश पे वर्क करता है। अच्छा याद किया है तुमने, मतलब तुम्हें चाहिए, तुम्हें पसंद है, दे विल ग्रांट यू। अगर आपकी अटैचमेंट अपनी फैमिली से, अपने धन से, तो अगले जन्म में आप उस घर का डॉग बन के आ सकते हो। धन से है और कहो कि धन की रक्षा करनी, तो मे बी नाग की जन्म भी हो सकता है, या उसी जन्म में फिर से किसी भी कॉन्शियसनेस में आप जा सकते हो और आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है लाइफ इज प्रिपरेशन। तो सारी जिंदगी सिर्फ उस ईश्वर का, हम आप ललिता ललिता बोल रहे हैं, कोई राधा राधा बोलता है, कोई कृष्ण कृष्ण बोलता है, जो उसके एक नाम से जुड़ जाओ और बस इतना स्ट्रॉन्ग न्यूरो पाथवे बनाओ कि लास्ट मोमेंट पर आपको कुछ और याद ना आए। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि 3 बार ऑपरेशन हुआ है और बहुत आगे की वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं।
बहुत सारे। तो बंधन क्या है कि लास्ट मोमेंट पर आपको कुछ और याद ना आए। तो जब आप भोग से वो मोक्ष की तरफ आपको ले जाती है ना, तो एक तो आपको अपने ट्रू सेल्फ का रियलाइज करती है, तो आपकी जितनी भी अटैचमेंट्स है ना वो उनको काटना शुरू करती है। इसीलिए बंध मोचनी, ठीक, ताकि जब आप इस संसार से जाओ तो आपका ऐसा कोई अटैचमेंट ना रह जाए जो आपको इस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुन है ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहि दुस्तारे, यह संसारे बहि दुस्तारे, कृपया पारे ताहि मुरारे। मतलब हे मुरारी, इस संसार से पार करो, बार बार जन्म मरण कर्मों का बंधन और फिर से जननी के जठर में आकर करना। तो क्या एक बंधन ही तो है, आज इंसान का मिला है कल जानवर का मिल सकता है, परसों पक्षी का मिल सकता है। उस बंधन से जो मुक्त करती है, जो आपको संसार में बांधे, इसलिए उसका नाम बंध मोचनी पड़ा। ठीक, आगे का नाम समझते हैं। बर्ब राल का। अब यहाँ देवी के बाल की बात की जा रही है, ठीक है, जिसके लॉक ऑफ हेयर्स है, वेवी हेयर्स हैं। जब ललिता सहस्त्रनाम के शुरू का भी श्लोक आता है जहाँ पे मेडिटेशन चौथे श्लोक से है, चंपका अशोक पुन्नाग सौगंधिक लसत कचा। सो यहाँ पे देवी के बालों पे आपका मेडिटेशन है, ठीक, सुंदर केशों वाली, जिसके वेवी लॉक्स हैं। अब श्लोक 112 समझते हैं। विमर्श रूपिणी विद्या वियदादि जगत प्रसू सर्वव्याधि प्रशमनी सर्व मृत्यु निवारिणी। विमर्श रूपिणी, विमर्श मतलब प्रकाश भी होता है। विमर्श इंट्रोस्पेक्शन, विचार विमर्श कहते हैं ना, अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन के स्टेज पे। तो जब आप, एक तो बाहिर याग की साधना होती है और एक अंतरयाग की साधना होती है, ठीक है। तो जब आप अंतरयाग की साधना करते हैं तो आप विमर्श मतलब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने इमोशंस को बहुत सूक्ष्मता के साथ देखते हैं, बहुत माइंडफुल होते हैं। तो वहाँ पे वो इंट्रोस्पेक्शन को बोला, जो इंट्रोस्पेक्शन के रूप में है मेरे अंदर वो जो शक्ति, उन देवी को नमस्कार है। दूसरा विमर्श का मतलब तंत्र में बोला जाता है स्वतंत्र इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति को जब वो परमेश्वर प्रकट करता है तो उसे भी विमर्श रूप कहा जाता है। विद्या जो फॉर्म ऑफ नॉलेज है, वियदादि जगत प्रसू, वियदादि जगत प्रसू संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी। ये जो ब्रह्मांड जिसके गर्भ से जन्म ले रहा है, कैसे ले रहा है, यह कहीं से भी आप पृथ्वी पे देखिए पेड़ निकल जा रहा है, जंगल में भी रेगिस्तान में भी हो रहे हैं। हर जगह से कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है। तो कौन है, इसको क्या बोला जाता है, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति से ही तो सबका जन्म, और जंगल में भी हो रहा है जहाँ उतनी व्यवस्था नहीं है खाने की, रेगिस्तान से भी कुछ ना कुछ निकल ही रहा है। हर जगह एक प्रजनन का काम चल रहा है, हर वक्त कुछ ना कुछ इस दुनिया में क्रिएट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, किसके गर्भ से हो रहा है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी, किसने जन्म दिया शिव कामेश्वर के साथ मिलकर, जिसने कितने अनेक ब्रह्मांड बनाए और इन ब्रह्मांडों का सृजन किया, वियदादि जगत प्रसू, ठीक है। उमा कौन है, ललितांबिका है। सर्व व्याधि प्रशमनी, शी हु रिमूव्स ऑल डिसीज एंड सॉरोज। अब बीमारी क्या होती है, अब ये बोलोगे कि मैं ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करूंगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी। देखो भाई, एक चीज होती है, आपके पिछले जन्म के और इस जन्म के प्रारब्ध कितने हैं और आपने कितना पाठ किया है, पुण्य किया है। अगर ये प्रारब्ध इतना ज्यादा है और ये इतना है तो क्या इसको खत्म कर पाएगा, नहीं। ज्यादा प्रारब्ध है और पुण्य इतना ही किया है, या तो तुम उतना पुण्य कर्म लो, या तो आप उतना पुण्य कर लें कि इस प्रारब्ध को भस्म कर दीजिए, या फिर जो आया है उसे भोग लीजिए।
एक बहुत अच्छी वृंदावन के संत की बात स्वामी प्रेमानंद जी बताते थे कि वो जो संत थे, गोपाल सहस्त्रनाम के ना जानो कितने करोड़ों पाठ किए, बहुत सिद्ध संत थे, लेकिन उनको लकवा मार गया। ठीक, अब सब कोई बोले कि बाबा आपने इतनी साधना करी है तो आप अपना लकवा ठीक क्यों नहीं कर लेते? मतलब इतनी साधना है कि आप पूरे ब्रह्मांड का लकवा ठीक कर सकते हैं, आपके पास इतना नाम जप है। तो बोले मच्छर मारने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है क्या? बात को समझिएगा। तो अगर आपके पास डिसीज आई है तो ये आपकी विल है, या तो आपने उतनी साधना करके उसको भस्म कर लिया है, या आप उसको भोग करके, भोग जो है और जो अपनी साधना है वो हायर पर्पस के लिए लगाना चाहते हैं विदाउट आस्किंग विद मदर। ठीक है, तो शी हु रिमूव्स ऑल डिसीज एंड सॉरोज। सॉरोज की अब भगवत गीता में बात हुई है। 3 तरह के ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक ताप क्या होता है? बीमारियां, ये सारी चीजें, बहुत तरह के ताप होते हैं भाई। बीमारी है, एक्सीडेंट से बहुत मतलब दुखी है, जिंदगी से चल रहा है। आदि दैविक, आंधी तूफान सुनामी भूकंप, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक। और आध्यात्मिक ताप, सब कुछ आपके पास, बहुत पैसा है, ठीक है, करियर, कितने लोग देखो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर डिप्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं। कितने आप देखिए बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं लेकिन जाके गोलियां पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक की खा रहे होते हैं। तो क्या है ये? आध्यात्मिक ताप है। अरे तो उन सारे तापों को जो हर ले वो कौन है? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, और उनको हम नमन करते हैं, है ना? कितना आसान है। आगे चलते हैं। सर्व मृत्यु निवारिणी, जो हर प्रकार के मृत्यु से निवारण करती है। अब बोलो ये कर लिया तो क्या मुझे मृत्यु नहीं आएगी? अब तो ये बोलेंगे ना, अब मैं ललिता सहस्त्रनाम पढ़ लिया, अब मैं अजय अमर वो हो गया हूं, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मृत्यु, सोचिए मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु क्यों आती है? आप जन्म लेते हैं ना, तभी तो मृत्यु है। जन्म मृत्यु की साइकिल चल रही है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम मैंने पहले भी बताया था, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम मूढ़ मते। मृत्यु आ क्यों रही है आपकी? मृत्यु इसलिए आ रही है क्योंकि आप कर्मों की साइकिल में फंसे हो। जब आप ललिता माँ की साधना में आगे बढ़ते हो, आर्ट अर्थात से शुरू करते हो, और जब आप उस स्टेट पे पहुंचते हो जहां आप जिज्ञासु बन के उसको जानने की कोशिश करते हो, जब ज्ञानी हो जाते हो, उस आत्मा की सर्वोच्च अवस्था आपकी रियलाइजेशन हो जाती है, बहुत मेहनत लगती है उस स्थिति में, तो आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अब आना ही नहीं है। मुक्त हो चुके हैं वो आत्मा, उन्हें पता चल चुका है, उन्हें अपने सारे कर्मों को भस्म कर दिया है। तो वो शी हु गार्ड्स अ डिवोटी फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डेथ। अब जन्म ही नहीं होएगा तो मृत्यु कहां से? अब और भगवत गीता में कृष्ण ने भी कहा है, आत्मा ना मरती है न जन्म लेती, बस ये शरीर का त्याग होता है। ठीक, तो अब यहां समझिए कि मृत्यु किस चीज की बोली जा रही है। जब आप मुक्त हो गए हैं, आपकी आत्मा ने उसका रियलाइजेशन हो चुका है, तो फिर आप वापस क्यों आएंगे? तो सर्व मृत्यु निवारणी। अब श्लोक 113। अग्रगण्य चिंत्य रूपा कली कल्मष नाशिनी कात्यायनी कालहंत्री कमलाक्ष निषेविता। अग्रगण्य चिंत रूपा, जो सबसे पहले है, अग्रगण्य, जो शी हु इज टू बी कंसीडर्ड द फॉरमोस्ट, वो ही जिस कामेश्वरी ने कामेश्वर के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड को रचा। इस ब्रह्मांड की जो सर्वोच्च पराशक्ति, जो पहली शक्ति, आद्या शक्ति, कौन है वो? माँ ललिता त्रिपुरांबिका है, और उनको हमारा प्रणाम है। ठीक, अचिंत्य रूपा, शी हु इज शी इज ऑफ अ फॉर्म बियॉन्ड द रीच ऑफ थॉट। ठीक है, वो साकार भी है और वो निराकार भी है। ठीक है, और उसका जो निराकार वो है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। कितना करोगे? वो उस चीज से भी
बियॉन्ड है, जिसका यहाँ तो हम कुछ हजार नामों में उसकी रूप की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन इन इनफाइनाइट अनंत ब्रह्मांडों की रचनेश्वरी है। अनंत ब्रह्मांड में ना जाने कितने फॉर्म होंगे, कितने नाम होंगे। सो इसलिए उन सब के भी कितने नाम दोगे आप, वो बियॉन्ड है। कली कलमश नाशिनी, कली कलमश कली के पापों का नाश करने वाली। कात्यायनी, यहाँ देवी का एक नाम कात्यायनी कहा जाता है। कात्यायनी देवी कौन है? कत नाम के ऋषि की कन्या थी, उनका नाम भी कात्यायनी है। और जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि जो कात्यायनी देवी हैं वही विंध्याचल के रूप में भी हैं, और वृंदावन जाएंगे। मेरी गुरु ने सिखाया, मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे ये नाम बताया कि कात्यायनी देवी जानती थी, मैं दर्शन भी करती थी, हमारे प्रयागराज में उनका मंदिर है। लेकिन ये नहीं पता था कि अगर जो गोपी और सखी भाव होता है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस पढ़ा है, लेकिन जो गुरुओं से सीखा है कि कात्यायनी का वृंदावन में मंदिर है, और कात्यायनी की ही आराधना करके जो गोपियाँ थीं, उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में माना था, तो कात्यायनी की ही साधना की थी, और वो कात्यायनी कोई और नहीं, श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। ठीक। काल हंत्री, शी हु इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम। काल, काली, काला। स्पेस कॉन्शियसनेस, टाइम कॉन्शियसनेस, जो इस काल के भी बियॉन्ड है, जो इसको नष्ट कर सकती है। किस रूप में है? वो स्थिति रूप में है, और वो संहार रूप में भी है। वो उसने क्रिएशन भी किया है, वो पालन भी कर रही है, और वो इसका संहार भी करेगी। ठीक। तो शी हु इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम, डेथ। ठीक। कमलाक्ष निवेशिता, निषेविता। कमलाक्ष मतलब कमलाक्ष विष्णु से जो पूजित हैं। श्लोक 114। तांबूल पूरित मुखी, दाडिमी कुसुम प्रभा, मृगाक्षी मोहिनी मुख्या, मृडानी मित्र रूपिणी। तांबूल पूरित मुखा मतलब शी हुज माउथ इज फुल ऑफ च्यूइंग बीटल, जो तांबूल के पत्ते, माँ को तांबूल का पत्ता बहुत पसंद है, जो जिसके मुख में तांबूल का पत्ता है। दाडिमी कुसुम प्रभा, शी हु शाइन्स लाइक अ पोमग्रेनेट फ्लावर। तो ललिता सहस्त्रनाम के पहले भी श्लोक आता है जिसमें अनार के दानों का वर्णन है। अनार के पुष्प में समान वर्ण वाली है। ठीक है। मृगाक्षी, जिसकी आंखें ना, आंखें देखो माँ की, बस लब कामाक्षी भी उसका नाम है। एक बार अगर आप उसकी आंखों में देख लोगे ना, बस दीवाना बना लेगी वो आपको अपना। कांचीपुरम में कामाक्षी, मैंने हर बार बोलती हूँ कि कामाक्षी, माँ कामाक्षी का मंदिर है, एक बार आपको लगे तो जरूर जाइएगा। सुबह 4 बजे वहाँ श्रृंगार होता है, सुबह और शाम का श्रृंगार होता है, पूरा वैदिक तरीके से, पूरा वैदिक तरीके से, इतना सात्विक तरीके से माँ का श्रृंगार किया जाता है ना, और श्रृंगार में बैठा जाता है। अब बस आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, और वो श्रृंगार हो रहा है, उसकी आंखों में जैसे लगे बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, आंख आप झपकाना नहीं चाहोगे अगर आप देख रहे हो उसको। सो जिसकी आंखें हिरन के जैसे हैं, बहुत सुंदर, कैसी हैं मेरी माँ की आंखें, उस मृगाक्षी को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक। मोहिनी, जो मोह लेती है, यहाँ विष्णु के मोहिनी अवतार की भी बात की जा रही है ना, तो जिनको, जो सबको मोह लेती हैं। और कृष्ण का नाम भी क्या है? मोहन। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, काली कमली वाला मेरा यार वे। कहते ना, मोहिनी, मोहन, कृष्ण और ललिता में कोई अंतर नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने गलती की। आप अपनी, अगर ललिता की माँ ललिता की साधना कर रहे हैं, आप वो गलती नहीं करिएगा। ठीक। मोहिनी, मोहन। मुखिया, मुख्य मतलब प्रमुख होता है, ये मुखिया है घर का, तो जो प्रमुख है। मृडानी, मृडा किसका नाम है? शिव का नाम है यहाँ पे। ठीक है। मृड की पत्नी, मृड मतलब प्रसन्नता प्रदान करने वाली। ठीक। मित्र रूपिणी, जो सबकी दोस्त है। एक बार माँ के साथ कैसा रिश्ता होता है, अच्छा याद करो, जब आपकी माँ होती है ना, तो आप सब कुछ बताते हो माँ को, मतलब एक दोस्त की तरह वो बन जाएगी आपके।
मतलब एक बार बात करके देखो, रिश्ता बना के तो देखो। मैं तो, माँ आज यहाँ गई, माँ आज वहाँ गई, हाँ अच्छा ये हो रहा है, उस संबंध को जोड़ो, डरो मत। जो डराया जाता है ना, योगनी ये करेंगी वो करेंगी ये सब सा नहीं। देखो कहाँ ये चीज आती है, इस चीज को समझना होगा। जब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, जब वो पराशक्ति है, इस पराशक्ति से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, आप सोच रहे हैं किस पावर को आप इन्वोक कर रहे हैं। अगर आप उसकी सिद्धि लेना चाह रहे हैं, आप उस पराशक्ति ब्रह्मांड की शक्ति को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो फिर वो आपका छट्टी का दूध याद दिला देगी। उन्होंने बोला है, तुम सोचो तुम किसको एक 440 तो कुछ भी नहीं होता उसके पावर को हाथ लगाना चाह रहे हो। तो फिर तुम्हारी इतनी परीक्षा कि छठी का दूध तुमको याद आ जाएगा, मेरे गुरु का वर्ड है। लेकिन जहां तुम उसको माँ बुलाओगे, तो तुम किस रिश्ते के, तो आपको सिद्धि नहीं चाहिए। आप तो बच्चे की तरह बस मांग रहे हो, माँ मेरी ये जरूरत है पूरा कर दो। और फिर जब वो जरूरत पूरा कर देगी ना, इतना दे देगी कि पेट भर जाएगा, फिर कहे माँ, मतलब बच्चा बोलेगा, बस बच्चा घूमता रहेगा माँ के चारों तरफ, मम्मा मम्मा आज ये किया, माँ आज वो किया, माँ आज ऐसा कैसे है। तो देखो भाई, हम तो ललिता के दीवाने हैं, ललिता के आशिक हैं। मेरे साथ आप रहोगे तो मैं तो सिर्फ ललिता ललिता, आप पूरे दिन बात करो, मैं ललिता पे बात कर सकती हूँ। तो वो माँ भी है और मेरी दोस्त भी है। कुछ प्रॉब्लम है जाके बोल दिया, माँ है दोस्त है मेरी, है ये, है ना। अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ से दिल का रिश्ता बनाना है आपको। ये यहाँ से मित्र रूप नहीं लिखा हुआ है, वो मित्र के रूप में है। तो कैसे कोई कह रहा है, अगर आपको वो बोल रहा है कि वो आपको सजा देगी, आपने गलत पढ़ दिया या कर दिया, मित्र क्या आपको सजा देता है? आपको प्यार से समझाता है, आपको गाइड करता है वो। तो इस ब्रह्मांड में शी इज द फ्रेंड ऑफ एवरीवन इन दिस यूनिवर्स। ठीक। श्लोक 115। नित्य तृप्ता भक्त निधि नियंत्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादि वासना लभ्या महाप्रलय साक्षिणी। नित्य तृप्ता, हमेशा अपने में कंटेंट है जो, और ललिता का जो भक्त होता है इतना देगी, मैं सही बोल रही हूं। एक होता है कि भाई खत्म ही नहीं हो रहा है, जिज्ञासा आपकी, वो डिजायर है, खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन यहाँ क्या है, जब वो आपको भोग देगी ना, तो आपको सद्बुद्धि भी देगी। तो आपके अंदर, क्योंकि जो बाला मंत्र दिया जाता है श्री विद्या साधना में, या दुर्गा सप्तशती में भी जो नवाण मंत्र है, वो वाग बीज मंत्र है, वो सरस्वती का मंत्र है। तो वो क्या आता है, आपकी बुद्धि को प्रखर करता है, बुद्धि और विद्या दोनों का विकास करता है धन देने के साथ। तो जब आपके पास धन आएगा, तो जितना आपकी जरूरत है, वॉट एवर यू नीड, वेन एवर यू नीड, वेर एवर यू नीड, शी विल गिव यू। ठीक है। और जब वो देगी तो आप अपने में तृप्त महसूस करने लगोगे। तो शी विल मेक यू कंटेंट इनसाइड। ठीक। तो आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। तो वो जो देवी जो हमेशा ही कंटेंट है और जो कंटेंटमेंट देती है, उनको प्रणाम है। आगे, भक्त निधि, शी हु इज द ट्रेजर ऑफ द डिवोटी, जो भक्तों का धन है। हमारा धन ललिता ललिता ललिता, हमारा धन ललिता। भाई कहाँ जाएंगे तुमको छोड़कर, भाई कौन है तुम्हारे सिवा, माँ तुम ही हो। नियंत्री, नियंत्रण जो करती, शी हु कंट्रोल्स एंड गाइड्स ऑल बीइंग्स टू द राइट पार्ट। देवी की जो ना मंत्रियां होती हैं, ठीक है, एक तरफ दंड नाथा होती है, कुछ गलत करोगे तो डंडा तुरंत पड़ेगा, वारा ही होती है। सो वो, अगर आप ललिता की भक्ति के पाथ पर आए हैं, तो उसकी आंखें, कहते हैं ना तीन नेत्र हैं, पास्ट में क्या थे, प्रेजेंट में क्या हो, फ्यूचर में क्या होगे, उसकी आंखें तुम पर है। और तुमने अगर गलती कर दी, तो माँ क्या करती है, अगर गलती करोगे तो माँ एक बार देखेगी, दो बार देखेगी, करोगे तो मार पट्ट कर देगी। भाई मैंने तो बचपन में मार खाई है, मम्मी तो ऐसे ही मारती है ना, तो पट्ट कर देगी मम्मी। अब आज के बच्चों को तो नहीं किया जा सकता, लेकिन भैया ललिता का डंडा बड़ा होता है। अगर जरा सा भी गलत हुए तो दंड ना था उसकी, दंड देने के लिए। तो वो आपको आपको नियंत्रण करके रखेगी। क्यों करके रखेगी? ताकि आप किसी गलत बात पे ना जाए। जब आप इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस पे, एक चीज भी आपको फिसला सकती है। तो अगर फिसल गए तो फिर वो मम्मी डंडा मार के सही रास्ते पे लाती ना, पढ़ने नहीं बैठेगा बच्चा, खेल रहा है सारा दिन, उद्यमी बच्चा खेल रहा है, तो मम्मी बोलेगी आ बेटा पढ़ ले, आ बेटा पढ़ ले, नहीं होगा तोड़। हमने तो खाई है भाई मम्मी से मार। तो दंड ना था। ठीक। मैं हंसी हंसी में सिखा बता रही हूँ, ताकि आप जब इस नाम को पढ़े तो आपको याद रहे कि वो कैसे नियंत्रण करती है। निखिलेश्वरी, शी हु इज द
निखिल ईश्वर, रूलर ऑफ ऑल, सबकी अखिल ब्रह्मांड नायिका, राज राजेश्वरी, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना, जो रचना कर रहा है, जो पालन कर रहा है, संभाल कर रहा है, तो वो तो रूल करेगा ना। रागनी, श्री महारागनी जो रानी है, तो वो शी इज द रूलर। अब ये नाम पढ़ोगे तो याद रहेगा, वो महारानी है, और तुम कौन हो? महारानी के बच्चे हो, ठीक। मैत्र्यादि वासना लभ्या, मैत्र्यादि वासना लभ्या, मैत्री आदि वासनाओं से प्राप्त होने 4 प्रकार की वासनाएं बतलाई गई हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ठीक। महाप्रलय साक्षिणी, जो प्रलय हो रहा है, जो देख रहे हैं। सौंदर्य लहरी का एक दूसरा श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है, एक तो बहुत पुण्य चाहते हैं, और उसके बाद सौंदर्य लहरी का जो दूसरा श्लोक आता है उसमें कहते हैं कि माँ, आपके चरणों की धूल उठाकर ब्रह्मा ने सृष्टि की। शेषनाग की जो शक्ति है, वो जिसपे विष्णु इसका पालन कर रहे हैं, वो कौन है? आप हो। और जब डिसोल्यूशन होता है, जिस शक्ति से शिव करते हैं, और उसको उठा के जो कुछ नहीं बचता तो धूनी अपने शरीर में लगाते हैं, वो कौन है? आप हैं। तो जो शक्ति कौन है जो पालन भी कर रही, जब ब्रह्मा ने क्रिएट की जिसकी शक्ति से, विष्णु ने जिस शक्ति से इसका पालन कर रहे हैं, और शिव जो है संहार कर रहे हैं, तो जो संहार हो रहा है जिस शक्ति से, उसको विटनेस कौन कर रहा है? महाप्रलय साक्षिणी, ठीक। इस नाम का मतलब हुआ पराशक्ति, परानिष्ठा, प्रज्ञान घन रूपिणी, माधवी पानालसा मत्ता, मातृका वर्ण रूपिणी। पराशक्ति कौन है? वो पराशक्ति ओरिजिनल सुप्रीम पावर है, बता चुकी हूँ इस नाम पे। परानिष्ठा, परानिष्ठा मतलब ज्ञान के प्रति अगाध निष्ठा वाली। भगवत गीता कितने तरह के? 8, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। 8 डिस्ट्रेस में जो देवी के पास आते हैं, वो भी उनको प्रिय है। अर्थार्थी जिनको धन चाहिए होता है, भाई ललिता सदा मम्मी दे दो भाई, वो भी आ रहे हैं। अब जब उसने बहुत सारे तुमको दे दिया, अब तुम बोलोगे देवी है कौन? भाई जो इतनी डिजायर ऐसे सोच रहे हैं, फुलफिल हो रही है, तो जानने की कोशिश करोगे, और उसके बाद जो जान जाएगा उसको, वो परानिष्ठा। तो जो शी हु इज द सुप्रीम मैन एंड द सुप्रीम एविडेंस, जो परा ज्ञान है, जो आपके, तो अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कि भगवान आपको प्रिय कौन है, तो भगवान बोलते हैं मुझे तीनों ही प्रिय हैं, लेकिन ज्ञानी मेरे समान है। तो जो ज्ञानी है, जो ज्ञान में अगाध निष्ठा वाली है, क्या चाहती है भगवती? भगवती भोग और मोक्ष लिए, तो मतलब क्या है? आप भोग से मोक्ष क्या है? ज्ञान की तरफ बढ़े। तो इसीलिए जो ज्ञान के प्रति अगाध निष्ठा वाली है, ऐसी देवी का जो को हमारा प्रणाम है। प्रज्ञान घन रूपिणी, जो प्योर नॉलेज है, ठीक है। घन मतलब क्या होता है? घनीभूत, ठोसता नहीं है। तो यहां ब्रह्म की बात की गई है कि शी इज कंडेंस द प्योर नॉलेज, उस सेल्फ रियलाइजेशन जो ट्रुथ है, ठीक है। माधवी पानालसा, अब यहां देखो, माधवी पानालसा, मदिरा के पान से शिथिल। अब जो यहाँ लोग होंगे ना, अरे देवी तो मदिरा वाली बात की गई है ना, देवी को तो मदिरा भी चढ़ता है। नहीं, यहाँ किस मदिरा की बात की गई है? जब आप साधना करते हैं, ठीक है, गुरु की कृपा से ही ऐसा होता है, मैं सही बता रही हूँ। जब आप पे, और गुरु की शक्ति आप पे होती है, फिर धीरे धीरे आपकी भी प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें जो मेरा अनुभव बोलता है, गुरु की शक्ति बहुत ज़रूरी है। तो जब आपकी जो नीचे से ऊर्जाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब वो ऊर्जा सहस्रार पे जाती है, ये तो जो मतलब वो हिट करती है आपको, सहस्रार पे वो ऊर्जा आपको हिट करेगी, और जो आनंद लगेगा ना, फिर अगर कोई बोले ना उस समय, कोई आके आपकी ध्यान छोड़ दे, तो इतना नशा होता है उसमें। 2-2.5 घंटा, आई रिमेम्बर लाइक, जब मैंने हार्ट चक्र पे मेडिटेशन सीखा था, तो गुरुओं का जब ट्रांसमिशंस हुए थे मेरे पे, तो जब भी ट्रांसमिशन मतलब एक शक्तिपात जिसको बोलते हैं, किया जाता था, मतलब मेरी बॉडी पे 440 का कोई वोल्ट लगा दिया गया है, और जो ऊर्जा उठ के सहस्रार पे जा रही है, उसके बाद 2-2.5 घंटा मैं नशे में होती थी। 45 मिनट्स की उनकी शक्तिपात वो होती थी, ट्रांसमिशंस जिसको वो बोलते हैं।
और उसके बाद अगर कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है दुनिया। और बस आप फिर उसी आनंद में हो जाते हो। तो ये जो सहस्रार में जो जिसको नेक्टर बोला जाता है ना, वो यहाँ पे है। एनर्जी नीचे से जब ऊपर जाती है, वो टच करती है उस पॉइंट को जहाँ पे, तो फिर वो जिस आनंद और ब्लिस में रहते हो उसको मदिरा बोलते हैं। ठीक है। मत्ता, शी वॉज इंटॉक्सिकेटेड। मैंने बोला ना, इट इज सो इंटॉक्सिकेटेड कि आप उससे बाहर। देन कभी कभी तो क्या होता था, अपना अनुभव बता रहे हैं कि आप यू जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट इन योर डे टू डे एक्टिविटीज। इट जस्ट लाइक यू जस्ट वांट टू सिट एंड ईट, लाइक इतना इंटॉक्सिकेशन होता है उसमें कि बस बैठ जाओ और वो कब ऊपर चढ़े। सो है, सो इट इज लाइक अ इंटॉक्स। जैसे एक आप पीते हो वोडका, ये सारा कितना इंटॉक्सिकेशन होता है, हल्का हल्का नशा सा, तो वैसे ही जब वो ऊपर चढ़ती है, यहाँ छूती है, तो वो एक इंटॉक्सिकेशन होता है। ठीक। मातृका वर्ण रूपिणी, जो मातृका के रूप में है, जो वर्ण के रूप में है। मातृकाओं रूप वाली मातृका आ से छा तक। मैंने वीडियो बनाया हुआ है सिद्ध कुंजिका पे, उसमें मैंने बताया सृष्टि की रचना कैसे हुई, कैसे ऊर्जा जब स्थिर रूप में थी, कैसे ऊर्जा गतिमान रूप में हुई, जैसे भगवान शिव का डमरू बजा, साइंस भी समझाई है और एक्चुअल स्टोरी भी बताई है। तो उससे कैसे शब्द, आपके स्वर, व्यंजन, मात्रा, सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। और अब आप जब खड्गमाला पढ़ोगे तो, और देवी के जब आवरण आएंगे, तो वहाँ भी मातृका पूजा होती है। तो वही जो मातृका के रूप में है, उसे की बात की गई है यहाँ पे। ठीक। श्लोक 117। महाकैलास निलया मृणाल मृदुदोर्लता महनीया दया मूर्ति महासाम्राज्यशालिनी। महाकैलास निलिया, जो कैलाश में रहती हैं। मृणाल मृदु दोर्लता, लता के समान कोमल। लता कैसी होती है, आप लता को छू ना, जैसे बहुत कोमल होती है। तो इतनी माँ की जो भुजाएं ना, वो बहुत कोमल है। ठीक है। महानिया, जो एडोरेबल है। ठीक है। दया मूर्ति, जो दया का सागर है। आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी। अब आपको जो बोले, है ना, ये हो जाएगा, डराए, तो उसको बताओ, नाम बनाओ। मित्र रूप में है, दया रूप में है, माता रूप में है। या तो ये ललिता सहस्रनाम के नाम गलत हैं, आप मुझे बता दो। या तो ये ललिता सहस्रनाम के नाम गलत हैं, या तो जो आप बोल रहे हो गलत हो। डिसीजन आप खुद ले सकते हो। तो कभी माँ को डर के नहीं करना। हाँ, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी, शक्ति बना के उसको सिद्ध करने की कोशिश तामसिक राजसिक प्रयोगों के लिए अगर आप करेंगे, वो सही नहीं है। फिर वो तो जितना वो लोग बताते हैं ना, वो बिल्कुल सही बताते हैं। आपको हालत खराब हो जाएगी, वो नहीं दौड़ा लेंगी जो कहते हैं। एक शुरू में मुझे याद है, जब मैंने ललिता सहस्रनाम की सीरीज शुरू की थी, मेरे को जो मैसेजेस थी, दीदी योगिनी डंडा लेके मारेगी। देयर वाज अ कमेंट, योगनियाँ परेशान करेंगी, लाइफ में ये हो जाएगा, वो बहुत जगह मैंने मतलब ऐसे ऐसे, आई डोंट नो। करेंगे कब? जब आप उसको शक्ति मान के करोगे, माँ मान के करोगे, तो माँ समझ लो आनंदमयी है, करुणामयी है, दया की सागर है, प्रेम की सागर है। डरना नहीं है, माँ से दिल का रिश्ता बनाना है। मित्र से जैसे सब कुछ कहते हैं ना, तो बस माँ को मैं तो यही कहती हूँ, माँ ये हो गया, माँ वो हो गया, पूरा दिन से लेके शाम तक ऐसा हुआ है। बस मेरी मित्र है, वो सुन रही है बैठकर मुझको, एंड शी रिस्पॉन्ड्स। ठीक है। सो क्रिएट दैट रिलेशन विद मदर। महासाम्राज्यशालिनी, किसका साम्राज्य है? ये पूरा ब्रह्मांड उसका खेल है, कामेश्वर के साथ रचा है उसने, तो ये उसका और उसकी वो रानी है। तो ये पूरा साम्राज्य उसका है, उसका खेल है, ये उसकी अखिल ब्रह्मांड नायिका राजेश्वरी है। और 3 वर्ल्ड की भी यहाँ बात की गई है। ठीक। अब आत्मविद्या महाविद्या श्री विद्या काम सेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकुटा काम कोटिका। आत्मविद्या, सेल्फ, ब्रह्मन का नॉलेज जिसे बोलते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, सर्वम खलमिदम, वेद वाक्य जो हैं, वो आत्मविद्या है। दुर्गा सप्तशी ने बोला है, मैं ही ब्रह्म हूं। महाविद्या, जो महाविद्या जो सबसे बड़ी विद्या है, सबसे बड़ी विद्या क्या? खुद को जानना। ठीक है।
भोग से मोक्ष ले जाती है, भोग से आपको आर्थ अर्थार्थी से वो ज्ञानी बना देती है। श्री विद्या, श्री विद्या में जो पंचदशी मंत्र होता है वो श्री विद्या है, उनको नमस्कार है। काम सेविता, शी हु इज वर्शिप बाय कामदेव, कामदेव, कामदेव कहते हैं पंच तन्मात्र साइका। अब कामदेव की कहानी, जस्ट अ सेकेंड, कामदेव की कहानी मैंने आप सबको बता के रखी है कि कामदेव कैसे शिव के क्रोध से भस्म हुए थे। सौंदर्य लहरी की भी सीरीज है। सौंदर्य लहरी में कामदेव के जो धनुष है ना, जो धनुष धनुर पुष्पम और भी, वो एक श्लोक है, वहां पे है, ठीक है। तो कामदेव भी जिनके वर्शिप करते हैं, अब कामदेव देखिए कैसे है, 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, 5 रस 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, ठीक है। देखिए 5 कर्म इंद्रियां है, 25 कामदेव की भी द्वारा जो वर्शिप है। कामदेव कहाँ से आते हैं? आंख से कुछ देखा, डिजायर उठ गई, कान से कुछ सुना, डिजायर उठ गई। पंच तन्मात्र साइका है ना उनके हाथ में, 5 तत्व होते हैं, रस रूप शब्द गंध स्पर्श, 5 सॉरी और 5 होते हैं, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, 5 तत्व हैं। तो क्या बोला गया है, ये सब इन तत्वों से ही आपके 5 ये जो ऑर्गन्स हुए हैं, ठीक है। तो डिजायर कहाँ से आपके अंदर जाती? इन्हीं से तो जाती है ना। तो काम मतलब डिजायर्स, तो जो डिजायर्स के द्वारा पूजित है, आप अपनी डिजायर्स के लिए तो आर्थ और अर्थार्थी बन के ललिता की साधना शुरू करते हैं। श्री षोडाक्षरी विद्या जो 16 सिलेबल मंत्र है। त्रिकूटा जो 3 पार्ट में, अब ललिता सहस्त्रनाम के 3 कूट है, मैंने बताया है वो कौन से 3 कूट हैं। आप पंचदशी मंत्र में हैं, वो जाके आप देखेंगे सीरीज में, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 कूटों के बारे में वहाँ पूरी नॉलेज है। काम कोटिका, काम मतलब शी हुम काम, शिवा इज अ पार्ट और एन काम कोटिका क्या है आपका? परा शिव स्वरूपिणी, शिव और शक्ति की समस्त ही काम कोटिका मतलब शिव और शक्ति का जो ही ये पूरा स्वरूप है, तो वही परब्रह्म रूप है। श्लोक 119, कटाक्ष किंकरी भूता कमला कोटि सेविता शिरः स्थित चंद्र निभा भाला स्थेंद्र धनु प्रभा। कटाक्ष किंकरी भूता कमला कोटि सेविता, कटाक्ष पात्र मात्र से करोड़ों लक्ष्मियों द्वारा सेवित। अगर आप ललिता माँ की सेवा देखें, सामने जो है ना लक्ष्मी, साइड में पंखा उनको करेंगे। देवी का एक मंत्र है भुवनेश्वरी, जो एक मंत्र होता है व्रीम, जो सेलेस्टियल साउंड दुर्गा सप्तशती में भी आता है। तो जब वो राजेश्वरी है, जाने उसने कितने ब्रह्मांड रचे, उसमें कितने राजा हुए, उनकी भी रानी है वो, तो क्या है? लक्ष्मियाँ। तो देवी का अगर आप भगत हैं तो लक्ष्मी तो आएगी ही आएगी, ठीक। चंद्र निभा जो मूंद की तरह, जिनकी चंद्र के माँ के सदृश है, ठीक। भालस्ता, शी हु रिजाइड्स इन द फोरहेड बिटवीन द आईब्रो, यहाँ पे बात जो करी जा रही है, ठीक। इंद्र धनु प्रभा, इंद्रधनु इंद्रधनुष के रूप में भी स्थित है। मतलब ये देखिए कि हर चीज को, यहाँ तो 1000 नाम बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसको 1000 को बताने की कोशिश की गई है। और इंद्रधनुष कैसा होता है? 7 रंगों का होता है, 7 रंग, चेतनाओं की 7 अवस्थाएं, 7 चक्र, तो यहां से इसका मतलब है। इंद्र मतलब इंद्रियां। श्लोक 120, हृदयस्था रवि प्राख्या त्रिकोणांतर दीपिका दाक्षायणी दैत्यहंत्री दक्ष यज्ञ विनाशिनी। हृदयस्था जो हृदय में रहती हैं, तो जब भी जो कोई, जहां पे भी अगर बोला जाए कि नहीं हम तो देवी को हृदय पे ध्यान करवाते हैं, वो किस पे ध्यान? यहाँ लिखा है देवी हृदय में रहती हैं, उनको वामा भी बोला जाता है। आपका हृदय किधर है? बाईं तरफ है ना। और हृदय के बारे में मैं और बताऊं, हृदय को 4 भाग में डिवाइड किया था। आप मानते हैं शरीर 5 तत्वों से बना है, ठीक है, 5 तत्वों से बना है हर जगह पे। और आपकी 72,000 नाड़ियां होती हैं, 112 चक्र होते हैं, जिसमें 7 चक्र
प्रमुख होते हैं। ठीक, अब हृदय को भी इसको कई भागों में अगर आप देखें, आवरण देखें तो उसमें बहुत से पेटल्स दिखाए जाते हैं। हर पेटल्स क्या है, एक डायमेंशंस को दिखाते हैं, एक देवी की जो अक्षर मात्रा है उनको डिनोट करते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म इसको ब्रेक करेंगे, जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, तो हृदय संस्कार कहाँ बन रहे हैं, तो जो हृदय का लेफ्ट साइड है वहाँ पे क्या हो रहा है आपके, फर्दर वो डिवाइड होते हैं उन संस्कार को, जो मैं कभी डायग्राम बना के समझाऊंगी आपको, कि जैसे आपका क्रोध का संस्कार है, आपका जजमेंट करने का संस्कार है, आपका काम वासना के संस्कार, वो सब कहाँ बन रहे हैं, हृदय। तो हृदय आपका लेफ्ट साइड पे, तो उसमें वो वेरियस पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आप उन एनर्जी सेंटर्स पे वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने हार्ट चक्र, अनाहत की साधना उसको बोलते हैं, आप अपने हृदय पे काम करें। इसी तरह आपका राइट साइड आता है, तो राइट साइड में जिस किन तत्वों का प्रिडोमिनेंट होता है, राइट साइड में आपका आकाश तत्व और वायु तत्व का डोमिनेंस होता है। ठीक है, और अब इन संस्कारों पे आप वर्क करेंगे तो आपके अंदर मोर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, आप मोर स्टेबल बढ़ेंगे। तो ये अनाहत की पूरी एक साधना होती है। डिफरेंट रिलीजन में, डिफरेंट ट्रेडिशंस में उसको बताया अलग अलग तरीके से गया है, लेकिन जो एक सत्य है, सत्य तो ये है ना, हृदयस्था शी हु रिजाइड्स इन द हार्ट। तो यहाँ पे आपके अनाहत चक्र की साधना को बताया जा रहा है। ठीक, रवि प्रख्या शी हु शाइन्स विद द स्पेशल ब्रिलियंस ऑफ द सन। अरुणा, अरुण ध्यान श्लोक में भी है कि जो सैकड़ों हजारों सूर्य जो उग रहे हैं उनकी आभा जैसी उसकी आभा है। त्रिकोणांतर दीपिका, त्रिकोणांतर दीपिका मतलब त्रिकोण की अंतर ज्योति। अगर श्रीयंत्र देखेंगे, एक अपर ट्रायंगल होता है, एक लोअर ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल का इंटरसेक्शन से ही बनता है। तो जो लोअर ट्रायंगल होता है दैट डिफाइंस शक्ति। ठीक है, अपर ट्रायंगल पुरुष को डिफाइन करता है, नीचा ट्रायंगल प्रकृति। पुरुष और प्रकृति का इंटरसेक्शन होता है तो ये दुनिया क्रिएट होती है। सो श्रीयंत्र इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉस्मोस। तो त्रिकोणांतर, जो त्रिकोण की अंतर ज्योति है, यहाँ पे मूलाधार चक्रों की भी बात की जा रही है जो उसमें ज्योति के रूप में है। ठीक, दाक्षायणी, दक्ष भगवान दक्ष की कन्या, कहानी सबको पता है। दैत्यहंत्री, जो दैत्यों को हनन करती है। दक्ष यज्ञ विनाशिनी, ये वाली कहानी सबको पता है, सबने सीरियल में महादेव में देखा है कि दक्ष यज्ञ में गई, भगवान शिव को उन्होंने नहीं बुलाया था। तो ये स्टोरी मैं यहाँ नहीं कवर कर रही हूँ। मेरे हिसाब से जो भी देवी की साधना में आए हैं वो जानते, नहीं आए जानते तो आप बहुत सारे वीडियो हैं कि कैसे उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था। दरांदोलित दीर्घाक्षी दरहसोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधि गोमाता गुह जन्मभू। दरांदोलित दीर्घाक्षी मतलब विशाल नेत्रों को मंद गति से हिलाने वाली बड़ी बड़ी माँ के आंखें हैं। ठीक, दर हासो ज्वलन मुखी, जिसका फेस मुस्कुरा रही है। ठीक है, मंद हास्य हो रहा है उसका चेहरे पे, एक छोटी सी मुस्कान है माँ के। गुरु मूर्ति, यहाँ पे ललिता ही गुरु है। ठीक, तो जो लोग अभी ललिता सहस्त्रनाम की साधना कर रहे हैं, जिनके पास गुरु नहीं, देखो यहाँ पे बोला गया है ललिता ही गुरु है, तो वही आपको गुरु बन के, आप अगर आए हैं ना तो उसकी इच्छा है तो वो ही, और आगे आपको गुरु के पास ले जाना, जिस भी गुरु परंपरा में आप जाएं, वो ललिता ही करेगी, क्योंकि स्वयं वो गुरु मूर्ति है। शिव को जैसे दक्षिणा मूर्ति बोला जाता है, कृष्ण को बोला जाता है कृष्ण वंदम जगत गुरु, ललिता ही स्वयं, कोई अंतर नहीं है तत्व रूप में, ललिता ही स्वयं गुरु के रूप में है। गुण निधि, जितनी भी अच्छी क्वालिटी है जिसका भंडार है देवी। गो माता, यहाँ पे गाय की बात की गई, सुरभि जो है उनकी बात की गई है, गो माता सुरभि के रूप में है। गुह जन्म भू, कार्तिकेय की जननी, सुब्रमण्यम, यहाँ साउथ में ना कार्तिकेय को लॉर्ड सुब्रमण्यम बोलते हैं, जिन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया। देवेशी दंड नीतिस्था दहराकश रूपिणी प्रतिपन मुख्य राकांत तिथि मंडल पूजिता। देवेशी, शी हुज द प्रोटेक्टर ऑफ द गॉड्स, देवों की जो रक्षा करती है। दंड नीतिस्था, रूल, मैंने बोला ना जस्टिस दिलाती है। दंडनाथा भी देवी के साथ हैं, उनकी एक आर्मी में
जो दंड नीति के रूप में, अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी। ठीक, जो इस पूरे ब्रह्मांड, इस प्रकृति का दंड स्थापित करती है उसे दंड नीति कहते हैं, रूल्स, जस्टिस। दहराकश रूपिणी, दहराकश रूपी हृदय में स्थित, सूक्ष्म हृदय जो है आकाश तत्व में, जो आकाश तत्व के रूप में जो आपके हृदय में स्थित है वह दहराकाश रूपिणी है। प्रतिपन्मुख्य राकांत तिथि मंडल पूजिता। अब प्रतिपदा से पूर्णिमा तक, प्रतिपन्मुख्य राकांत, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की तिथियों द्वारा पूजित। तो अगर देवी की खड्डमाला करेंगे तो वहां तिथि पूजा, नित्य पूजा, नित्या, देवी की नित्याएं हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, तो वो उसकी बात की गई है कि जो नित्य कलाओं के रूप में प्रतिपदा से तिथियों के रूप में पूजित है। आगे अगर खड्डमाला में बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कौन सी तिथि है, किसके रूप में वह पूजित है। कलात्मिका कलानाथा काव्यालाप विनोदिनी सचामार रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता। कलात्मिका मतलब 64 कलाएं हैं जो कला के रूप में हैं। कलानाथा मतलब कलाओं की स्वामिनी है भाई, वही दे सरस्वती। कितनी कलाएं आपकी, मैंने बताया ना, वाग देवियां, 8 तरह की वाग देवियां हैं दुर्गा सप्तशती में, मैंने बताया है। कलाएं कितनी तरह की, 64 तरह की कलाएं हैं। उन सबकी स्वामिनी कौन है, वो खुद है। काव्यलाप विनोदिनी, माँ को कविताओं में बहुत इंटरेस्ट, बहुत पसंद है माँ को कविताएं, तो मैं ऐसी देवी को नमस्कार करता हूँ। सचामार रमावाणी सव्य दक्षिण सेविता। आप ललिता माँ के जो ओरिजिनल वहां देखिए, लक्ष्मी उनको चामर, पंखा हिला रही हैं, तो क्या बोले, रमा कौन है, लक्ष्मी, जो लक्ष्मी के द्वारा सेवित है। अब ये नहीं लक्ष्मी खड़े, आप हर चीज को समझिए कि एनर्जी, एवरीथिंग इज दिस यूनिवर्स इज एन एनर्जी। लक्ष्मी क्या है, एक एनर्जी है, जो एनर्जी उनके चारों तरफ घूमती है। मतलब उससे भी बियॉन्ड, जब वो राजराजेश्वरी हैं, रानी हैं, तो वो जो मनी की एनर्जी है ना, आप जिस गॉडेस से, जो पराशक्ति, उससे आप धन मांग रहे हैं, जो आपको सब कुछ दे सकती है। तो यहाँ मतलब इसका भी सिंबॉलिक मीनिंग है कि लक्ष्मी उनको पंखा हिला रही है, तो वो जो आप डिजायर रख रहे हैं कितने की होगी, बहुत छोटी डिजायर है उसके आगे, जिसके आगे पीछे धन है, उस एनर्जी को आप इन्वोक कर रहे हैं, वैसी देवी को नमस्कार है। आदिशक्तिरमे आत्मा परमा पवना कृति अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रहा। आदिशक्ति प्रिमोडियल पावर है, ठीक है, पराशक्ति। अमेया, जिसको आप किसी चीज से नाप नहीं सकते, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत को क्या नापा जा सकता है, नहीं, ठीक। आत्मा, जो आपकी कॉन्शियसनेस रूप में है, ठीक है। परमा, जो सबसे सुप्रीम है। पवना, पावना कृति, जो बहुत ही पवित्र है, आपकी आत्मा की शुद्धतम, पवित्रतम अवस्था। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ठीक, वो कौन है, वो चेतना की अवस्था, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी, जाने कितने कोटि ब्रह्मांडों की माता। मैंने बताया था गर्भ से जिसके हर वक्त उत्पन्न हो रहा है, ये दुनिया ही ये उसका गर्भ है, हर वक्त कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है इस गर्भ से। दिव्य विग्रहा, दिव्य जिसका स्वरूप है। क्लींकारी केवल गुह्या कैवल्य पददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वंद्या त्रिमूर्तिस् त्रिदशेश्वरी। क्लींकारी, क्लीम बीच, क्लीम बीच पे पूरी दुर्गा सप्तशती की प्लेलिस्ट है, वहां जाइएगा, मैं यहाँ डीप में नहीं समझाऊंगी इसको। क्लीम बीच के रूप में देवी कैसे हैं वहां मैंने पूरा समझाया, डिस्क्रिप्शन में मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। क्लीम में क्या तत्व है, किनको ये रिप्रेजेंट करता है, क्लीम कैसे कृष्ण का भी बीज है, क्लीम कैसे काली का भी बीज है, क्लीम डिजायर्स को फुलफिल करने वाला बीज है, आकर्षण बीज है, नवाण मंत्र में कैसे आता है, ये पूरा मैंने समझाया। तो यहाँ बोले जो देवी क्लीन के रूप में है, ठीक, उनको नमस्कार है। केवला, वही जो केवल एब्सोल्यूट है, केवल वही है, ठीक, जिस शक्ति से चल रहा है वही, और कोई नहीं, पराशक्ति। हाँ,
गुह्य, जो बहुत गुह्य है। अब ये समझिए इसको गुह्य क्यों कहा जाता है। हर जगह बोलते हैं ना बड़ा गुह्य है देवी का ज्ञान। आपके हाथ में अगर एटम बम बनाने की पावर दे दी जाए तो सबसे पहले क्या करोगे, अपने दुश्मन पे जाके फोड़ दोगे ना उसको। और जो जो आपका दुश्मन, मतलब जहां जहां क्रोध है, अगर आपकी चेतना उस शुद्धतम अवस्था में नहीं पहुंची है और अगर वो पावर्स आपको दे दी गई, 8 सिद्धियां और 9 निधियां होती हैं, ठीक। अगर चेतना की अवस्था उतना नहीं है कि राग द्वेष नहीं करना, क्रोध नहीं करना, अपने इन संस्कारों पे हमने विजय नहीं प्राप्त की है और आपको ये सिद्धियां आ गई, तो आप क्या करोगे। आप तो मतलब पृथ्वी में राजसिक तामसिक बहुत तरह के लोग हैं, आप उसको गलत यूज करोगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि श्री विद्या का गान गुह्य है, इसी वजह से इसको गुह्य, श्री हु इज द सीक्रेट, कैवल्य पद पदायनी, जो लिबरेशन देती है, भोग से मोक्ष। त्रिपुरा, अब उस देवी को त्रिपुरा बोला जाता है। त्रिपुरा क्या है, 3 स्टेट है कॉन्शियसनेस की, 3 नाड़ियां हैं, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ईड़ा पिंगला सुषमना, मन बुद्धि चित्त, इन सब में देवी का निवास है, तो इसलिए उसको त्रिपुरा बोला जाता है। त्रिजग द्वंद्या, तीनों लोकों की आराध्या। त्रिमूर्ति, जो ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति। मैंने सौंदर्य लहरी का श्लोक बताया था, क्या था, तुम्हारी शक्ति से देवी चला रहे हैं। और पहला श्लोक जो सौंदर्य लहरी का है उसमें भी यही चीज है। सौंदर्य लहरी की प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देखिए इसको। त्रिदशेश्वरी, शी हु इज द रूलर ऑफ गॉड। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया है, मतलब आंख बस भाव में चले जाओगे, माँ तुम ही हो। ठीक। अब श्लोक 126 को समझते हैं। त्रयक्षरी दिव्य गंधाढ्या, सिंदूर तिलकांचिता, उमा शैलेंद्र तनया, गौरी गंधर्व सेविता। त्रयक्षरी, ओम, 3 अक्षर मैंने बताया था, आ उ पूरी प्लेलिस्ट प्रणव पे पूरा बनाया कि कैसे क्रिएशन हुआ है, क्या ओम का मतलब होता है, कैसे डिफरेंट रिलीजन वही बात आपको बोल रहे हैं। आ उ सृष्टि बन रही है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, तो जो 3 अक्षरों में है। और ओम क्या है, कैसे तैत्तिरीय उपनिषद भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं मैं प्रणव हूँ, पातंजलि योग सूत्रा में ओम की बात करी और देवी ने दुर्गा सप्तशती में कहा है मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो त्रैक्षरी की यहाँ बात हुई है। दिव्य गंधाढ्या, शी हु इज रिचली इंडोर्ड विद डिवाइन फ्रेग्रेंस। आत्मा की शुद्धता, जब शुद्ध में होगे तो वो शुद्धतम अवस्था जो आपके प्रेम की खुशबू है ना, वो हर जगह फैल जाएगी। जैसे आप संत महात्माओं की ऑरा में जो कुछ की ऑरा ही इतनी प्रेममय होते। मैं आपको एक बताऊंगी, आप अवधूत शिवानंद जी को देखिए, मैं कभी फिजिकली बहुत पास उनके नहीं गई हूँ, कैंप हुआ था तो 7 दिन था, ऑरा में ही वो एक दिव्यता थी। और जो मेरे प्रथम गुरु श्री श्री रविशंकर जी, इतनी ऑरा, मतलब उनकी फोटो देख लो तो आपका दिल में, चाहे जितना, मैं आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम जब भी जाती हूँ ना, दिल में थोड़ा सा, इंसान हूँ, संस्कार कब प्रबल हो जाए नहीं कह सकते, आश्रम जाए, वहाँ पे विशालाक्षी मंडप है, ठीक है, वहाँ पे गुरु जी की बहुत बड़ी फोटो, विशालाक्षी मंडप पूरा आपके श्री चक्र के स्ट्रक्चर पे बनाया गया है, ठीक। आप बैठ जाइए मेडिटेशन हॉल में और गुरु जी की फोटो के आगे, कितना भी क्रोध आपके मन में होगा ना, मतलब किसी ने आपके साथ गलत किया है, कुछ बहुत सारे अगर संस्कार, उस समय तामसिक संस्कार प्रवृत्तियां आपके अंदर प्रबल हो गई हैं, आप बस, आपके आंख से आंसू निकलेंगे और आप इतने प्रेम में, आप पता नहीं कहाँ वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि संतों की ऑरा में ही इतना प्रेम होता है, वो फिजिकली वहां नहीं है, उनकी फोटो बस आप उनको देख रहे हैं, मैं घर में भी उनकी जो पूजा करती हूँ देखती हूँ, बस शांत हो जाएगा मन में, सिर्फ और सिर्फ प्रेम आपके होएगा। तो दिव्य गंधाढ्या, ठीक। सिंदूर तिल कांचिता, वर्मिलियन मार्क ऑन हर फोरहेड, सिंदूर जो देवी पहनती हैं, ठीक। उमा पार्वती का नाम है। शैलेंद्र तनया, जो हिमालय पर्वत शैलेंद्र की पुत्री हैं। गौरी, गौरी मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन। गंधर्व सेविता, जिन्हें गंधर्व भी सेव करते हैं। यक्ष गंधर्व राक्षस बहुत सारी योनियां होती हैं, तो गंधर्व वो होते हैं जिनको कलाओं में बहुत
प्रवीण होते हैं। ठीक, ये कहते हैं कि जो आर्ट और इन सब में होते हैं ना, कलाओं में, म्यूजिक, एक्टिंग, इन सब में होता है, उन पे गंधर्वों की बहुत कृपा होती है। तो देवी को अभी देखिए पहला नाम क्या कहा गया, कलाओं की जो स्वामिनी है। तो जो अब कनेक्शन देखिए, जो कलाओं में बहुत उत्तीर्ण होते हैं उन पे गंधर्वों की कृपा होती है, उनकी भी वो स्वामिनी। तो जितनी 64 कलाएं हैं वो देवी की ब्लेसिंग्स, अगर आप देवी की ब्लेसिंग है तो गंधर्वों की ब्लेसिंग्स तो आप पे हो ही जाएंगी। और आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत सारी योनियां होती हैं, दुर्गा सप्तशती में भी है, राक्षस, कूष्मांड, ये सारी योनियां होती है, तो गंधर्व उसमें से एक है। ठीक, श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके आगम वेद कलामय रूपिणी आगम वेद कलामय रूपिणी अखिल चराचर जननी नारायणी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके नाग कंकण नटराज मनोहरी नाग कंकण नटराज मनोहरी ज्ञान विद्येश्वरी राज राजेश्वरी श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके।